अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिनल करीम अम्मा बाद। सिलसिले तज़किरे मजालिस नबविय्यह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आज की मजलिस का उन्वान है, ये मेरी ज़ौजा सफ़िया बिन्त हुई है। कल की मजलिस में एक बात ये बतलाई गई थी कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हर चीज़ का बदला दिलाएंगे। हत्ता कि बेसींग वाली बकरी को अगर दुनिया में किसी सींग वाली बकरी ने सींग मार दिया तो कल क़यामत में अल्लाह ताला उसका भी बदला दिलवाएंगे। हर इंसान के किए हुए अमल का बदला उसको दिया जाएगा। मुख्तलिफ़ गुनाहों में एक गुनाह बदज़नी है, बदगुमानी है। जैसे कल की मजलिस में बात आई कि अगर इंसान किसी से कोई बदगुमानी कर ले और बदगुमानी के एतबार से उसके ख़िलाफ़ अपनी बात कायम कर ले, अपना कोई जहन बना ले, अपनी कोई बात फ़ैसला कर ले और उसके एतबार से उसके साथ बर्ताव करे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल उसको उसका बदला दिलाएंगे। उसके साथ साथ इस बात का भी हुक्म दिया गया है कि इंसान तोहमत की जगहों से भी अपने आप को बचाए रखे। बदगुमानी जहां नहीं करने का हुक्म दिया गया है वहां इंसान को इस बात का भी हुक्म दिया गया है कि वो आम तौर पर ऐसे काम न करे जिससे लोग बदगुमान हों। ऐसे कामों से एहतियात करने का भी हुक्म दिया गया है जिसकी वजह से उसको बदगुमानी लोगों को ना हो सके। और यही इसी बात की तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज की इस मजलिस में बात फरमाई। साहब गिदा फरमाते हैं, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा था। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर अपने जानिसारों के साथ मस्जिद नबवी में एहतिकाफ में थे। अज़वाज मुतहरात के मकानात मस्जिद से मुत्तसिल ही थे। इशा का वक्त था। ज़ौजे मुतहरा हज़रत सफ़िया बिन्त हुई रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर्दे में किसी काम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने खिदमत अक़दस में पहुँची और कुछ देर गुफ्तगू करके वापस जब घर जाने के लिए निकली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें घर के दरवाजे तक पहुँचाने की गर्ज से साथ चले। जब मस्जिद के दरवाजे तक जहाँ एक और ज़ौजा मुतहरा हज़रत उम्मे सलमा का मकान था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे तो वहाँ से दो अंसारियों उसैद इब्न हुफैर और उबादा इब्न बिश्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा का गुज़र हुआ। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर सलाम किया और आगे बढ़ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पुकारा और कहा कि रुको, सुनो, ये जो खातून मेरे साथ चल रही हैं ये मेरी ज़ौजा सफ़िया बिन्त हुई है। उन दोनों ने अर्ज़ किया बड़े ताज्जुब से कि सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या हम भी आप पर शक कर सकते हैं? या आपको वजाहत की कोई ज़रूरत नहीं? यानी आप पर शक, आप भी नऊज़ु बिल्लाह किसी पराई औरत के साथ हो सकते हैं, इसका तो हम गुमान भी नहीं कर सकते और फिर आपको ये वजाहत करने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का एहसास हुआ कि इन दोनों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद और सफाई पेश करना शाख गुजरा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुखातब होकर फरमाया कि शैतान आदमी के बदन में खून की तरह दौड़ता है। यानी शैतान के जो वसवसे हैं वो इंसान पर इतना ज़्यादा असरअंदाज होते हैं कि जैसे इंसान के जिस्म में रगों में खून दौड़ता है ऐसे ही इंसान के लिए शैतान के वसाविस होते हैं। मुझे डर लगा कि शैतान मेरे मुतअल्लिक़ तुम्हारे दिल में कोई वसवसा या शुबह में न डाल दे और कोई नबी के मुतअल्लिक़ वसवसे में शुबह में पड़ जाए शैतान के बहकावे में आकर तो उसके ईमान का ख़तरा है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसीलिए बदगुमानी से बचने के लिए मैंने यह वजाहत करना ज़रूरी समझा। बुखारी शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है। बहरहाल नतीजा यह निकला कि इंसान को किसी से बदगुमानी करना भी नहीं चाहिए और ख़ुद इंसान को भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे बदगुमानी हो। हत्तल इम्कान बदगुमानी करने से लोगों को बचाना चाहिए। अपने आप को ऐसा मुहतात रखना चाहिए कि कोई ऐसा काम न किया जाए जिससे लोग बदगुमानी में के अंदर मुब्तला हो जाएं। और बदगुमानी सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। कुरान मजीद ने फरमाया इन्न बअद-अ-ज़न्नि इस्मुन, कि बाज़ गुमान इंसान को गुनाह तक पहुँचा देता है और उसके नतीजे में इंसान किसी के मुताल्लिक़ गलत राय कायम करके मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ैसले कर बैठता है।
इसलिए मजलिस नबवी की आज की मजलिस में जो बात की गई वो ये कि इंसान बदगुमानी से भी बचे और ऐसा काम भी न करे जिससे लोग बदगुमान हो जाएं। अल्लाह ताला सुन्नत नबवी पर अमल करने की हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।